हे गाइस, वेलकम ऑल। दिस इज़ दीपिका। आज हम बात करेंगे आपके बहुत बहुत ज़रूरतमंद टॉपिक के बारे में, फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में, पैसे कैसे बचाएं इस बारे में। क्या आप भी बचपन में पैसे पिगी बैंक में सेव किया करते थे और अब वही पैसे आपके पास आते ही आपको खुजली मच जाती है उन पैसों को खर्च करने की? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल है, चाहे आप स्टूडेंट है, वर्किंग एम्प्लॉय है या फिर हाउसवाइफ है। नो मैटर आप पैसे खुद कमाते हैं या आपके हस्बैंड कमा के ला के देते हैं या आपको पॉकेट मनी मिलती है, ये वीडियो आप सब के लिए बहुत यूज़फुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करके जाना, तो हिट द लाइक बटन और डू शेयर एंड सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस चैनल पे हम बहुत डिफरेंट वर्सेटाइल टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन कि हम पैसे कहाँ और कैसे कैसे सेव कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्शन होता है पैसे खर्च करने का। इट मीन्स कि आपको ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी खर्च करने की, लेकिन फिर भी आपने पैसे खर्च कर दिए, फिजूल का खर्च कर दिए। मान लीजिए आप अपने पूरे दिन का, चाहे खाने पीने, घूमने फिरने, कहीं पे भी हम मिनिमम अमाउंट लेके चलते हैं कि आप 100 रुपये एक दिन का इधर उधर आप खर्च करते हैं कहीं पे। तो एट द एंड ऑफ द मंथ 30 दिन के अंदर वो पैसे हो गए 3,000। यही 3,000 रुपये आप अपने फिजूल के खर्चों को ख़त्म करके मंथ के लास्ट में 3,000 आपके हाथ में होंगे अगर आपने इन पैसों को खर्च ना किया। सेकेंड थिंग इज़ कट डाउन योर एक्सपेंसेस। हम अपने बाहर के ऊपर के खर्चे कैसे कम कर सकते हैं जो बहुत ज़रूरत के होते हैं लेकिन फिर भी हमें वो कम करना है, तो हम कैसे करें? मान लीजिए आप जॉब करते हैं और एक ही बिल्डिंग से आप कहीं जाते हैं और सेम बिल्डिंग में या तो आपके ऑफिस का कोई आपका को पार्टनर हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो तो कोई ऐसा जो उसी रूट पे जाता हो और सेम वे है या सेम रूट है आप दोनों का वहीं पे जाने का, तो आप कार पूल या बाइक पूल कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक महीने वो अपनी गाड़ी लेंगे, एक महीने आप अपनी गाड़ी लेंगे। तो इस तरह से आपके पैसे, आपका पेट्रोल और स्पेशली एनवायरनमेंट आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलेगा और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके हाथ में काफ़ी अच्छा अमाउंट बच जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर का खाना खाते हैं, या तो वो टिफ़िन मंगवाते हैं या फिर पीजी में रहते हैं। जो पीजी में रहते हैं इट्स ऑल परफेक्ट, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से टिफ़िन मंगवाते हैं या फिर कुछ बाहर जाके खाते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपना एक वक्त का, कम से कम एक वक्त का खाना खुद बना के ना खा सकता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक टाइम का खाना खुद नहीं बना सकते। अगर आप ये बोलते हैं तो आप एक्सक्यूज़ निकाल रहे हैं सीधा सीधा खाना ना बनाने का। हाँ, हो सकता है कि आप टायर्ड हो ये, लेकिन रोज़ आप नहीं थक सकते। जो रूटीन होता है बॉडी हमारा वैसा रूटीन सेट कर लेती है और हम वो एक्सेप्ट कर लेती है कि आप 5 बजे उठ रहे हैं रात को और शाम को 10-11 बजे तक आप काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी ऑटोमेटिकली वैसी हो जाती है, फुल ऑफ एनर्जी अपने आप आ जाती है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक टाइम का, एटलीस्ट एक टाइम का खाना बना के खुद ना खा सकें। इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे। जैसे कि मान लो आपका मन किया, आप हाउसवाइफ हैं और आप ऐसे ही मन किया कि आप बाहर का खाना मंगवाएंगे और वो खाएंगे। मिनिमम हम अगर बाहर का खाना खाएं तो 500 रुपये का एक बार जूता लगता है। तो एक महीने में अगर आपने 2 बार मंगवा लिया तो 1,000 का लगेगा। और सेम चीज़ टिफ़िन वालों के साथ होती है, जिन्होंने टिफ़िन सेंटर से अपने पास टिफ़िन मंगवाया है, उनको ये होता है कि मिनिमम 1,000 रुपये का खर्चा उनका पक्का है एक महीने का। लेकिन यही चीज़ आप सोचोगे महीने में 1,000 रुपये, आपको ये लगेगा कि 1,000 रुपये एक महीने का नॉट अ बिग डील, हम कमाते किस लिए, या ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आप इसे लॉन्ग रन में अगर देखोगे कि 12 महीने के सीधे सीधे 12,000 रुपये बचेंगे। सो ये नॉट ए शॉर्ट टर्म। आप जब भी पैसे बचाएं तो सिर्फ एक मिनिमम कम टाइम के लिए ना सोचें, आप उसे लॉन्ग टर्म में लेके देखो कि ये लॉन्ग टर्म में ये पैसे हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे। बहुत बार ऐसा होता है हम भेड़ चाल में चलते हैं, हमारे किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार ने कुछ ब्रांडेड चीज़ खरीद ली तो हमें वो खरीदना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तो पीयर प्रेशर तो ऑफकोर्स आएगा। फिर आपको लगता है कि मेरे दोस्त ने ये ब्रांडेड ये चीज़ खरीदी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुझे तो भैया ये चीज़ चाहिए। और आप जॉब करते
करते हैं तो भी आपको यूँ लगता है नहीं मेरी फ्रेंड ने ये चीज़ खरीद ली, मेरे पास होनी चाहिए सेम ब्रांड की डिट्टो, और या फिर इससे एक्सपेंसिव तो होनी ही चाहिए। 2-4 हज़ार इससे ज़्यादा रुपए की होगी तो मेरा नाम बढ़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसे फिजूल खर्च करते जाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बहुत दुख देने वाली है ये वाली चीज़। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप पैसे या अपने शौक़, अपनी ज़रूरतों को बंद कर दो, नहीं, वो एक कंजूसी हो जाती है, लेकिन सिर्फ तब जब आपको ज़रूरत हो। ब्रांडेड चीज़ें ऐसी होती है कि एक जीन्स ब्रांडेड अगर आप लेने जाओगे तो 4,000 की मिलेगी, सेम उसकी कॉपीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है जो आपको अंडर 1,000 भी मिल जाएगी, सेम वैसी दिखेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई आपका पकड़ के ब्रांड नहीं देखने वाला कि ये ब्रांडेड है या नहीं है। हाँ, कंफर्ट की बात होती है, आप कुछ हिस्सा ब्रांडेड रखो जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये ब्रांडेड चाहिए ही चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द कपड़े आप लोकल मार्केट से खरीदें, जिससे आपकी बहुत बहुत सारी सेविंग्स होगी। और कपड़े ऐसी चीज़ होते हैं जिनमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन 1 से 2-3 बार हमारा मन भर जाता है कपड़ों से। तो कपड़ों पे ब्रांडेड के पीछे भागना या लोगों के हिसाब से उनके पीछे भागना मेरे हिसाब से नॉट अ गुड थिंग। सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, आप लग्जरी आइटम, डिलक्स चीज़ें, इन सब पे भी अपना खर्चा बहुत बहुत सीमित कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दिखावे से बचो और पैसे बचाओ। सबसे सबसे खतरनाक टाइम वो होता है जब आपका मंथ ख़त्म हो जाता है और आप बोलते हो आपके हाथ में आज बिल्कुल पैसे नहीं हैं। ऐसा होने से अगर आपको बचना है तो आप बहुत बहुत सिंपल स्टेप्स अपना सकते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले 1 महीने का बजट बना लें जिसमें बिल्स होंगे, दूध वाला, चाय वाला, फला वाला, ढिमका वाला के सारे बिल्स आप अपने साइड में रख दीजिए। फिर आप उनमें से वो सेविंग्स बचाइए, मिनिमम आपकी जितनी भी इनकम है 500, 1000, 10,000 पैसे आप अलग से रख दीजिए जो आपको लगे कि ये तो बचाने ही है इस महीने। चाहे आप, इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर सोर्स ऑफ इनकम कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, उसके हिसाब से आप अपना एक सेट कर लीजिए कि आपको इतने पैसे बचाने हैं। मिनिमम 1000 से लेके 10,000 या 5,000, 2,000, 3,000, जो भी आपके फैमिली के अकॉर्डिंग आपको लगे वो आप उनमें से अलग से बचा लीजिए। फिर जो पैसे बचते हैं उन पैसों को आप घर के खर्च में इस्तेमाल कीजिए, और लास्ट में जो पैसे बचेंगे आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे हाथ में पैसे नहीं बचते या मंथ के एंड तक हमारे हाथ में पैसे नहीं खर्च होते। एक्चुअली होता ये है कि हमारी इनकम बढ़ती रहती है और हमारे शौक़ बढ़ते रहते हैं और हमें यूँ लगता है कि पैसे नहीं बच रहे हैं। पैसे बचाना इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर हैंड। स्पेशली वुमेन्स पैसे बचाने में बहुत माहिर होती हैं। मुझसे ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस लोग होंगे यहाँ पे जो पैसे बचा सकते हैं। दीज आर द सिंपल आइडियाज़ जो मैं आपको दे सकती हूँ, आपसे शेयर कर सकती हूँ। और अगर आपको आइडियाज़ पसंद आता है, डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा। और अगर आपको इनमें से एक भी चीज़ फ़ायदा कर जाती है तो मेरे लिए आपको इन सारे आइडियाज़ में से सिर्फ एक भी चीज़ आपकी लाइफ में कोई चेंज ला पाती है तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दे दिया करें कि आपको सच में ये चीज़ कितनी यूज़फुल हुई आपके लिए। वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपके लिए एक यूज़फुल कंटेंट लाऊं और आपकी डेली जो लाइफ है उसको थोड़ा सा इजी बनाया जा सके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।